दोस्तों, जितनी रामायण हमने देखी है, सुनी है, वास्तव में रामायण उससे कहीं अधिक विस्तृत और बड़ी है। हम आपके सामने साझा करते हैं रामायण का ही एक बड़ा ही रोचक प्रसंग। जब राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास से लौटकर अपने राज्य में राज कर रहे होते हैं, तो एक बार यमराज श्री राम से भेंट वार्ता करना चाहते हैं, किसी विषय पर बात करना चाहते हैं और उनसे समय मांगते हैं। श्री राम इसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो यमराज एक शर्त रखते हैं कि प्रभु, जब मैं और आप वार्ता करें तो उस बीच कोई आना नहीं चाहिए। अगर कोई बीच में आए हमारे, तो आपको उसको मृत्यु दंड देना पड़ेगा। यमराज की ये शर्त श्री राम स्वीकार कर लेते हैं, ठीक है, और लक्ष्मण को बुलाकर महल के द्वार पर प्रहरी का काम सौंप देते हैं कि लक्ष्मण ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति अंदर ना आए। लक्ष्मण आज्ञा का पालन करते हैं और द्वार पर खड़े हो जाते हैं। अंदर महल में श्री राम और यमराज वार्ता करते हैं। दोस्तों, कुछ समय के बाद ऋषि दुर्वासा का आगमन होता है, लेकिन लक्ष्मण जो कि द्वार पर खड़े हुए थे, वो बड़े विनम्रता पूर्वक उनको मना कर देते हैं हाथ जोड़कर। अब ऋषि दुर्वासा जैसे गुरु को द्वार पर रोक देना और उनको अंदर आने से मना करना ऋषि का बहुत बड़ा अपमान है। और ऋषि दुर्वासा बहुत ही ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और इतने ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं कि लक्ष्मण को और पूरी अयोध्या को श्राप देने की बात कहने लगते हैं। लक्ष्मण अच्छी तरह जानते थे ऋषि दुर्वासा का प्रकोप। अब वो धर्म संकट में पड़ जाते हैं और काफी सोच विचार करके वो ये निर्णय लेते हैं कि क्यों समस्त अयोध्या को ही ऋषि के श्राप के प्रकोप में पड़ने दें। इससे तो अच्छा है मैं स्वयं ही अंदर चला जाता हूँ। और ये सोचकर लक्ष्मण अंदर चले जाते हैं और श्री राम को सूचना देते हैं कि ऋषि दुर्वासा द्वार पर खड़े हैं और वो मान नहीं रहे हैं, पूरी अयोध्या को श्राप देने की बात कहते हैं, इसलिए मुझे अंदर आना पड़ा विवश होकर। दोस्तों, श्री राम जो के वचनबद्ध थे, अब वो दुविधा में पड़ जाते हैं कि लक्ष्मण ने स्वयं ही पालन नहीं किया है वचन का, और वचन का पालन करने के लिए श्री राम जाने जाते हैं। अपने वचन का पालन वो सदैव करते हैं, प्राणों से भी बढ़कर। अब उन्हें लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना था, लेकिन वो बड़े ही चिंता में पड़ जाते हैं। सलाह मशवरा करने अपने कुल गुरु वशिष्ठ के पास जाते हैं, उनको अपनी सारी बात बताते हैं। गुरु वशिष्ठ उन्हें सलाह देते हैं कि देखो राम, अपनी प्रिय वस्तु का त्याग करना भी उसकी मृत्यु के ही समान है, अतः तुम लक्ष्मण का ही त्याग कर दो। लक्ष्मण जब ये बात सुनते हैं तो क्रोधित भी हो जाते हैं और दुखी भी, और राम को कहते हैं कि भैया, आप भूल कर भी मेरा त्याग ना करना, इससे तो अच्छा है कि मैं स्वयं मृत्यु को अपने गले लगा लूं। और दोस्तों, ऐसा कहकर लक्ष्मण जल समाधि ले लेते हैं। आपको पता ही होगा कि लक्ष्मण जो थे वो शेषनाग का अवतार थे, और इस घटना के बाद लक्ष्मण ने जल समाधि ले ली और फिर वो वापस नहीं आते। दोस्तों, ये एक प्रसंग था रामायण से उद्धृत। आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।